अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आज हैदराबाद के एक रोजा तंजीमी दौरे पर पहुंचे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर पार्टी के कायदीन ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। वहां जमा हजारों बीजेपी के कारकुन भी उनके इस्तकबाल में शरीक थे, जो अमित शाह और बीजेपी के हक में नारे लगा रहे थे। बीजेपी के सदर अमित शाह ने आज अपने एक रोजा दौरे हैदराबाद के दौरान मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने नामपल्ली में बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर्स पर बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास से खिताब किया, जिसमें बीजेपी के सिकंदराबाद रुकन पार्लियामेंट बी दत्तात्रेय के अलावा अरकान असेंबली ने शिरकत की। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने अमित शाह को तेलंगाना में पार्टी की सरगर्मियों और अपनी 13 रोजा जन चैतन्य यात्रा से वाकिफ करवाया। अमित शाह रियासत में पार्टी कैडर का हौसला बुलंद करने के मकसद से हैदराबाद आए हुए हैं। उन्होंने RSS के सरकर्दा कायदीन से भी मुलाकात की और शाम में संपर्क प्रोग्राम के तहत साइना नेहवाल से भी मुलाकात की। रियासती हज कमेटी ने आज अजला की हज कमेटियों और सोसाइटियों के अहदेदारों के साथ एक इजलास में साल 2018 के हज सीजन के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान, सेक्रेटरी हज कमेटी प्रोफेसर यशस शकूर ने हज प्लान से वाकिफ करवाया और बताया कि आज़मीन हज के लिए 16, 17 और 18 जुलाई को टीके अंदाजी के कैंप मुनक्किद होंगे। 16 जुलाई को हैदराबाद और रंगारेड्डी, 17 और 18 जुलाई को अजला के आज़मीन इस कैंप से इस्तेफादा कर सकेंगे। हज कैंप का 30 जुलाई को आगाज होगा, जबकि पहली फ्लाइट 1 अगस्त को रवाना होगी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में 2 रोज से जारी बारिश आज सुबह थम गई थी, लेकिन शाम 4 बजे से दोबारा बारिश ने शहरियों को परेशान कर दिया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिन के दौरान शहर हैदराबाद के अलावा कई अजला में वक्फे से बारिश होने की पेशकशी की है। शहर में बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छतरियों और वाटरप्रूफ की फरोख्त में इजाफा हुआ है। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर तनुजा की निगरानी में सिविल सप्लाईज ऑफिसरों और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने चंद्रायन गुट्टे के पेट्रोल पंप्स पर छापे मारे और पेट्रोल की क्वालिटी, मीटरों की तनखी और दरकार सेफ्टी इकदाम के अलावा लाइसेंस वगैरह की जांच पड़ताल की। CPI और CPIM के कायदीन ने आज जिला रंगारेड्डी के महेश्वरम में 150 एकड़ अराजी का मुआयना किया, जो खाली पड़ी हुई है। इन कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उसे अपने तहवील में लेते हुए गरीबों में तकसीम करे। CPI के रियासती सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अराजियात का कारोबार करने वाले रेवेन्यू हुकाम से मिली भगत करते हुए इस अराजी की प्लाटिंग कर रहे हैं। झंडा मैदान जियागुड़े में एक मिस्त्री के बिल्डिंग के गिर जाने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ओडिशा का मुतवत्तिन और सब्जी मंडी का रहने वाला 42 साला उप्पल नायडू इमारत की छत पर मेजरमेंट ले रहा था। उसका हाथ बरकी तार से टकरा गया और वो फौरी बुलंदी से गिर पड़ा। पुलिस कुतुमपुरा ने नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दे खाने को रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। रियासत तेलंगाना में इस हफ्ते मुसलसल बारिश से भद्राचलम खम्मम में गोदावरी नदी में पानी खतरे से निशान को छूने लगा है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। अगर बारिश का ऐसा ही सिलसिला जारी रहे तो हुक्काम को पानी छोड़ना पड़ेगा।
जारिया मौसम बारिश के दौरान हाईटेक सिटी का इलाका, जहां बैनुल अक़वामी कंपनियां वाक़ हैं, पॉट होल सिटी में तब्दील हो चुका है। यानी सड़क के हर तरफ खड्डे खड्डे ही नजर आते हैं। दूसरी तरफ सड़क के किनारों पर मट्टी के तोदे भी जमा आने से हाईटेक सिटी की खूबसूरती मुतासिर हुई है। नरसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद के जनवाड़ा में एक 42 साल शख्स डी परमेश का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। रमेश की बीवी भाग्य अम्मा और बेटे वेंकटेश ने पुलिस को इत्तला दी। इस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ब्ते की कार्रवाई की और तहकीकात का आगाज कर दिया। कत्ल की वजह का पता नहीं चल सका। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू रियासत के 2 रोजा दौरे पर आज हैदराबाद पहुंचे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, सदरनशीन खानू साज काउंसिल स्वामी गौड़ और दूसरे सरकारी अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। यदादेरी टाउन भुवनगिर में एक लड़की ज्योति ने वेंकटेश्वरा सिनेमा हॉल के पास टावर पर चढ़कर सनसनी फैला दी। बताया जाता है कि उसका किसी नौजवान से इश्क चल रहा था और उस नौजवान ने बेवफाई कर दी। पुलिस ने समझा बुझाकर उसको टावर से उतारा। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर के किरण कुमार रेड्डी ने आज दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दिल्ली में उन्होंने जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी उमन चंडी से मुलाकात करके पार्टी में शामिल होने की दरखास्त पेश की। बाद उन्होंने कांग्रेस के सदर राहुल गांधी से भी मुलाकात की। यहाँ ये वाजे कर देना जरूरी होगा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम से कबल किरण कुमार रेड्डी मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने 2014 के चुनाव में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी एक अलहदा पार्टी बना ली थी, जिसका इंतखाबात में सफाया हो गया। वो चित्तूर जिले में अपने आबाई हल्के से तक चुनाव जीत नहीं सके। उनकी शमूलियत से कांग्रेस को क्या फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बालानगर और मिलारेद्योपल्ली की एसओटी ने पूजा और हवन के जरिए बीमारियों परेशानियों का इलाज करने और दौलत में इजाफा का लालच देकर ठग लेने वाले नकली बाबा 37 साल शिवम रामा शिवंजम, जो चैतन्यम स्वामी महाराज से भी मशहूर था, की बीवी समेत 32 साल शिवम तेजस्वी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 1163 ग्राम तलाई जेवरात, 1992 सोना और एक महिंद्रा कार भी जब्त की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वी सजनार ने को बताया कि ये दोनों मियां बीवी अमीर घरानों के लोगों को निशाना बनाते और उनके घरों में खुसूसी पूजा करने का बहाना बनाकर जेवरात लेकर फरार हो जाया करते थे। कई लोगों को वो चूना लगा चुके हैं, लेकिन 11 अफराद जो इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं पुलिस से रुजू हुए थे और उनकी शिकायत पर यह गिरफ्तारी अमल में आई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि चैतन्यम स्वामी महाराज कई मकामी तेलुगु चैनल्स जैसे भक्ति टीवी, महान्यूज, सीवीआर और ओम टीवी पर रूहानी इलाज के पेड शोज करते और लेक्चर्स दिया करते थे। एनटीआर स्टेडियम के अलावा विजयवाड़ा और गुंटूर के बड़े बड़े मैदानों में भी उन्होंने इज्तिमात के जरिए आवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे। मियां बीवी के जोड़े ने यूसुफगढ़ में अपना एक मठ भी बना रखा था। मुल्जिमीन को अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस के आम इमेज के बरखिलाफ बाज़ अहदेदार अवाम दोस्त और फरशनास भी होते हैं। ऐसे ही एक अहदेदार ट्रैफिक इंस्पेक्टर ए नागा मल्लू है, जिन्होंने 2 रोज से मुसलसल बारिश के सबब सड़क पर पड़ जाने वाले खड्डों को भरने के काम में नजर आए। एलबी नगर चौराहे पर पड़ जाने वाले खड्डों को उन्होंने करीबी जेर तामीर इमारत से कंक्रीट लाकर भरा। उनका कहना है कि वो कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत से बेहद मुतासिर है, जिनका कहना है कि पुलिस मुलाजिमीन को हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी दौरान महेश भगवत ने भी एक ट्वीट के जरिए नागा मल्लू के जज्बे की सिताइश की। तेलंगाना स्पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आइंदा चीफ मिनिस्टर कप T20 टूर्नामेंट लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किद होगा। अथॉरिटी के सदरनशीन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई।
आरटीए ने अपने तमाम दफातर में इस साल के इख्तिताम तक पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर्स कायम करने का फैसला किया है, ताकि कार और बाइक के मालिकीन को सड़कों पर खड़े रहने वाले मोबाइल पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटरों से निजात दिलाई जा सके, जो सारिफीन का इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं। आरटीए के जॉइंट कमिश्नर सी रमेश के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत हर नई गाड़ी का साल में एक बार और पुरानी गाड़ियों का हर 6 माह में एक मरतबा पोल्यूशन कंट्रोल टेस्ट करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के 11 आरटीए दफातर में पीसीटी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। दोनों शहरों में जुमला 50 लाख गाड़ियां आरटीए के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, बसें और लारी शामिल हैं। कपड़ों की धुलाई में इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट के यूं तो कई प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, लेकिन हैदराबाद की 2 लड़कियों ने जो आपस में बहन हैं, बुरखों, अबायों, स्कार्फ, हत्ता के कतान और बनारसी साड़ियों की धुलाई के लिए एक खास डिटर्जेंट मार्केट में लॉन्च किया है, जिसका नाम वर्खा वॉश है। मसरत खातून और महानूर खातून के मुताबिक उनका ये प्रोडक्ट सरेदस्त अमेज़न और हैदराबाद की रिटेल शॉप पर दस्तयाब है। वो आइंदा चंद दिनों में मुल्क के दीगर शहरों में भी इसको लॉन्च करेंगे। उन्होंने बताया कि ये डिटर्जेंट सैचेट की शक्ल में दस्तयाब है। वो अनकरीब इसे लिक्विड डिटर्जेंट में भी मुतारिफ करेंगी। साइंस की इन तालिबात ने 1 साल की तहकीक के बाद ये डिटर्जेंट तैयार करने में कामयाब हुई। उन्होंने सिर्फ 80 लाख रुपए की सरमायाकारी से मार्केट में कदम रखा है और तवक्को जाहिर की कि सारिफीन की हौसला अफजाई और पूजीराई के नतीजे में वो उसे हर घर की जरूरत और हर घर की पहचान बना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे मुल्क में हालिया दिनों में मनी लॉन्ड्रिंग के कई वाकयात के रोनुमा होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कड़ा कदम उठाते हुए एक सर्कुलर जारी किया और सारे ही मुताल्लिका बैंक्स को भेज दिया है, जिसके तहत अब आगे से डिमांड ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स और बैंकर्स चेक्स बनाने वालों को अब अपना नाम भी बताना जरूरी होगा। ये ऑर्डर 15 सितंबर के बाद से लागू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ कारोबार में शामिल होने का लाए अमल तरतीब दे दिया है और इस सिलसिले में 10 रियासतों का नाम भी अपनी कारोबारी लिस्ट में शामिल दिखाया है और भारत की अशियाओं को भी अपने बड़े हिस्सों में बिक्री के लिए हरी झंडी दिखा दी है। पिछले 4 सालों से हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद मुबैना दहशतगर्दों ने आज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। अनंतनाग में हुए इस हादसे में एक सीआरपीएफ का जवान भी शदीद जख्मी हो गया। अब जाहिर सी बात है कि तलाशी कार्रवाइयों में जबरदस्त हरकत भी आ गई होगी। पुराना एक मुहावरा है कि जंग व मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है ना? पड़ोसी रियासत पाकिस्तान में मुतनाज़ा बन जाने वाले साबिक़ा वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ पाकिस्तान छोड़ देने के बाद अब दोबारा लंदन से पाकिस्तान लौट रहे हैं, जहां पर वहां के जीदार लोगों ने उनके लिए जेल तैयार कर रखी है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि इन दोनों को एयरपोर्ट पर से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ उनके सैकड़ों हामियों को एक मुजाहरे के दौरान गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
फिनलैंड के टेम्पियर शहर में चल रहे वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ के मुकाबलों में हमारे मुल्क की रियासत आसाम से ताल्लुक रखने वाली स्प्रिंट स्टार हिमा दास ने मुकाबला जीतकर भारत को चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल का मुकाम दिलाया है। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर एक ट्वीट के जरिए उन्हें मुबारकबाद पेश की और ओलंपिक मुकाबलों में भी इसी तरह की कारकर्दगी का आशीर्वाद दिया। इनके साथ साथ पीएम मोदी और वजीर खेल ने भी इन्हें मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह 3 दिनों के दौरे पर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पहुंच गए हैं और वहां की वजीर आजम शेख हसीना से मुलाकात कर उन्होंने सबसे पहले दहशतगर्दी का मुद्दा उठाया, बाद में दीगर मामलों पर भी तबादले ख्याल किया। बीजेपी का जबरदस्त साथ निभाने वाली जम्मू कश्मीर की पीडीपी हुकूमत की सीएम महबूबा मुफ्ती को हटा दिए जाने के बाद हालिया उनके एक बयान को बीजेपी पार्टी ने आड़े हाथों लिया है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बयान को दहशतगर्दों के फेवर में बतलाया है। वाज़ेह रहे कि पिछले 4 सालों से पहले जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे कभी भी नहीं बिगड़े थे। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा एक दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर पहुंच गए और वहां के मंगलागिरी में बनाए जा रहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक नई शाख का जायजा लिया। विंबलडन मैचेस के चलते विमेन सिंगल्स फाइनल के मुकाबलों में आ जाने वाली वर्ल्ड स्टार सेरेना विलियम्स जर्मनी की एंजेलिक कार्बर से सामना करने वाली हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।